नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका अपना दोस्त डीजे आरुष खटाना गुज्जर ईश्वर देवा। भैया ये एक छोटा सा हमारा वीडियो है। जितने भी डीजे लाइन से जुड़े हुए हैं, हम सब एक परिवार हैं। हमारा सबका एक फैमिली वाला होता है ना, कि हम एक परिवार से जुड़े हुए हैं। हम सब डीजे वाले एक परिवार वाले हैं भैया। मुरादाबाद कांवड़ यात्रा भी ख़त्म हो गई है आपकी, और आपकी हरिद्वार कांवड़ यात्रा भी ख़त्म हो गई है। दोनों कांवड़ यात्राओं को देखने के बाद, सारे डीजे को सुनने के बाद, मैं एक छोटी सी वीडियो आपके समक्ष लेकर के आया हूँ, आपके सामने लेकर के आया हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सभी डीजे वालों को शेयर करो, और मेरी वीडियो अच्छी ना लगे तो भैया किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और कोई भी अपने ऊपर इस वीडियो को ना ले। सबसे पहली बात तो हमारी ये है कि भैया कोई भी डीजे हो, किसी का भी डीजे हो, मैंने सारे डीजे सुने हैं, किसी का भी डीजे हल्का नहीं बज रहा है। A to Z जितने भी मैंने डीजे सुने हैं, बड़े जो छोटे बड़े जो भी है डीजे, जिस हिसाब से वो बंधा हुआ था उस हिसाब से वो डीजे बहुत बढ़िया बज रहा था। और हकीकत में मैं अपने डीजे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी डीजे के लिए बोल रहा हूँ। स्पेशली कोई पर्टिकुलर मैं किसी डीजे वाले का नाम भी यहाँ पे नहीं लूँगा। कभी बहुत भाई ऐसे हैं, पता नहीं सोचेंगे कि पता नहीं हमारा नाम क्यों नहीं लिया। सबके डीजे बढ़िया बज रहे थे। रिव्यू है जनता का कि किसका डीजे बढ़िया बज रहा है, किसका घटिया बज रहा है। भाई जनता ही फैसला करेगी, ना तो आप करोगे ना हम करेंगे। वो छोड़ दिया जनता के ऊपर कि भैया किसका डीजे अच्छा बज रहा है और किसका डीजे सही नहीं बज रहा है। ये तो जनता अपना फैसला कर देगी। आप अपना अपना गाना बजाओ। भैया मेरी सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट ये है, जो मैंने देखा है कि गाड़ियों पे आपस में कंपटीशन बाजी में लड़ाई होने के चांसेस हो जाते हैं, तो भैया इस चीज़ को थोड़ा सा सुधार करो। और डीजे पे भैया अगर कोई भी हमारे जाटव समाज के लोग हैं, या सैनी समाज के लोग हैं, गुर्जर समाज के लोग हैं, जाट समाज के लोग हैं, भैया सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप अगर भोले बाबा की यात्रा में जा रहे हो, आप श्री राम जी की यात्रा में जा रहे हो, या आप कहीं भी जा रहे हो, उस हिसाब से अपनी गाड़ी के ऊपर झंडे लहराओ। देखो इसमें पर्टिकुलर मैं किसी एक जाति का नाम नहीं लेकर चलूंगा, पर्टिकुलर किसी एक आदमी को नहीं बोलूंगा। और जो भी हमारे इस समाज से जुड़े हुए हैं, जैसे जाटा भाई हो गए, हमारे मोमडन भाई हो गए, या हमारे सैनी भाई हो गए, कोई भी, मैं भी, हमारे डीजे सब जगह बजता है। सैनियों में भी, जाटवों में भी, गुजरों में भी, और भी बिरादरों में, सब में बजता है। तो भैया मेरी सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि अपने डीजों पर ये आप अगर मान के चलेगा हरिद्वार कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, या आप ब्रजघाट कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, सबसे बड़ा लड़ाई का कारण जो होता है वो अपना झंडा होता है। आप भोले बाबा की यात्रा में जा रहे हो, आप भोले बाबा के झंडा ले रहे हो, कोई नहीं लड़ेगा आपसे। आप श्री राम जी के झंडे ले रहे हो, कोई नहीं लड़ेगा। आप तिरंगा झंडा ले रहे हो, कोई नहीं लड़ेगा आपसे, ना ही किसी तरीके का कोई बात विवाद आएगा। आप अपने यात्रा में जाते हैं, कुछ हमारे जाटा भाई हैं, देखो बुरा मत मानना प्लीज, अगर किसी भाई को ये बात मेरी गलत लगे तो बुरा मत मानना। देखो सब डीजे वाले अच्छे हैं, कोई डीजे वाला खराब नहीं है। आप कंपटीशन होते हैं, फिर आप झंडे लहराते हो, तो फिर इसके बाद विवाद हो जाता है कि आप जातिवाद पे आ जाते हो कि हम जाटव हैं, हम सैनी हैं, आप गुजर हैं, आप जाट हैं। तो भैया सब भाई हैं, कोई जाटव नहीं, कोई सैनी नहीं, कोई गुजर नहीं, सब भाई हैं। हमारे कहने का मतलब सब दोस्त हैं, सब भाई हैं, सब डीजे वाले एक परिवार से जुड़े हुए हैं। भाई कोई भी डीजे वाला बुरा नहीं है, हम सब डीजे वालों से मिले हैं। अपने अनुज भाई हैं धड़कन डीजे वाले भाई, उनकी आदत ऐसी है, बहुत अच्छी आदत है। ये एक पड़तापुर वाले शहजाद है चौधरी डीजे के नाम से, भाई वो भी बहुत बड़े आदमी है। भाई हम किसी को गलत नहीं बताएंगे। और भी हैं, ऐसा नहीं है, मुरादाबाद में भी हैं बहुत सारे। सब मैं देखो, कोई अगर मैं नाम ना लूँ तो ऐसा मत सोचना कि भैया हमारा नाम आपने नहीं लिया। तो कोई भी किसी का भी मैं ऐसा नाम नहीं ले रहा हूँ। शर्मा जी हैं बैजोई वाले, वो भी बढ़िया आदमी है। सिर्फ पार्टी की वजह से, आपके झंडों की वजह से लड़ाई होने के चांसेस हो जाते हैं। तो भैया आप कांवड़ यात्रा में जाओ, अच्छे से जाओ। जो भी डीजे वाले होते हैं भाई इंजॉयमेंट के लिए डीजे करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी, हमारे डीजे को अगर किसी पार्टी ने बुक किया तो भाई अपने इंजॉयमेंट के लिए क्या, कि हम अच्छे से अच्छा बजाएं, हमारा डीजे जीता है। तो भैया ये जातिवाद, ये कंट्रीब्यूशन जो आपस का, इसको ख़त्म करके और सही से अपने काम करो भाई।
क्योंकि आप हर हम अलग अलग नहीं हैं। हमारा मानना ये है। दूसरी बात, अगर हमारी कोई ऐसी बात, देखो मैं बोल रहा हूँ, कोई बात हमारी ऐसी आपको बुरी लगे तो प्लीज़ उसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगेंगे। कोई भी भाई हो, चाहे जाटव समाज से हो, चाहे वो सैनी समाज से हो, चाहे गुर्जर समाज से हो, हम ये मैं वीडियो दबाव में नहीं बना रहा हूँ, ये अपनी खुशी से सभी डीजे वालों के लिए बना रहा हूँ। अगर मेरी बात से सहमत हो कि हाँ भाई डीजे पे इस तरीके की बात होती है, लड़ाई झगड़े के चांसेस होते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा सुधारो। मेरठ में जो लड़ाई हुई है आपको पता है उसका कारण क्या है। मेरी रवि चौधरी से आमने सामने बैठ के बात हुई, उन्होंने भी यही बात बताई कि भैया आप अगर किसी भी कांवड़ यात्रा में आ रहे हो तो आप श्री राम के झंडे लहराओ, आप हनुमान जी के झंडे लहराओ, आप श्री राम के झंडे लहराओ, भोले बाबा के लहराओ, तिरंगा लहराओ, कोई रोक नहीं है। इसके लिए लोग जान भी दे देंगे, उसे लहराओ। तो भैया आप फिर मान के चलिएगा आपका डीजे जीत रहा है, सार्जन डीजे जीत रहा है, वो अच्छा है, हमने सुना है, ऐसा नहीं गलत हम किसी डीजे को बोल रहे हैं। सार्जन भी अच्छा है, रावण भी अच्छा है और धड़कन भी अच्छा है, सब डीजे अच्छे हैं, किसी का डीजे बुरा नहीं है। बस जनता का रिव्यू है, कौन किसको नंबर 1 में डाल देती है, किसको नंबर 2 में डाल देती है, किसको नंबर 3 में डाल देती है। तो भैया उस पर भी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई का कारण था सिर्फ और सिर्फ जातिवाद। तो भैया जातिवाद मत करा करो जब तक भोले बाबा की यात्रा रहे। आप प्यार से अपने घर से जा रहे हो, आपके माँ बाप, आपके परिवार वाले आपको खुशी से भेज रहे हैं, तो भैया आप खुशी से जाओ और खुशी से आओ, हमारा बस यही कहना है। और देखो सबसे बड़ी बात आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आपने देखा हरिद्वार में प्रशासन ने आपका सहयोग नहीं करा, यूपी प्रशासन ने आपका सहयोग करा। तो मैं यूपी प्रशासन को भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी यात्राएं थी, पहले सोमवार, दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, बीच में कांवरिया जो आपका मेन जिस दिन जल चढ़ता वो यात्रा भी थी, पुलिस ने इतना सहयोग आप लोगों का किया। पुलिस वालों ने खुद कहा कि बजा लो, लेकिन जाम नहीं लगना चाहिए। और जाम लगने का सबसे बड़ा कारण है एक एक गाना बजाओ, फिर लंबे कंपटीशन हो जाए, 5-5, 6-6 घंटे कंपटीशन हो रहे हैं। भाई सीधी सी बात है यार, किसी को प्रॉब्लम भी होती है, किसी को दिक्कत भी होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और किसी भी तरीके का कोई विवाद, जातिवाद, किसी तरीके का कोई नहीं, लहराओ यार झंडे। किसी भाई को अगर मेरी बात ये बुरी लगी हो कि नीले आप जो बाबा साहब के झंडे हैं उन्हें क्यों लहरा रहे हो, तो आप लहराओ, लहराने का हक है आपका भाई। अगर आप उन्हें मानते हो आप उन्हें लहराओ, लेकिन उनका एक समय है, जब उनकी जयंती आती है जब उसको लहराओ। अगर आप बीच में हनुमान जी, भोले बाबा की यात्रा में आप जा रहे हो, आप उन झंडे को लहरा रहे हो, तो दूसरे सामने वाला क्या सोचेगा कि यार मुझे भी अपना झंडा लहराना चाहिए। वो आप अपना लहरा रहे हो, आप वो लहरा रहे हो, तो ये तो जातिवाद करने जा रहे हो आप लोग। जातिवाद नहीं होना चाहिए। मेरी जाटव समाज के लोगों से भी यही उम्मीद है और यही विश्वास है कि भैया कोई भी जातिवाद नहीं होना चाहिए। और गुर्जर समाज से भी, जाटव समाज से भी, सैनी समाज से भी, यार सब आपस में भाई हैं। भाईचारा बनाओ, भाईचारा बना करके इसको आगे दिखाओ कि हाँ हमारा भाईचारा बहुत आपस में कितना मजबूत है। और भैया डीजे वालों से भी कह रहा हूँ, भैया आपस में मत लड़ा करो। कुछ डीजे वाले ऐसे हैं कि कंपटीशन के नाम पे, लड़ाई करने के नाम पे कुछ बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। तो भैया देखो कोई भी इस तरीके की बात ना बोले। हमारा भाई था मुरादाबाद में, पंकज डीजे था उसका, तो बढ़िया बज रहा था डीजे। देखो हम किसी के डीजे की बुराई नहीं करेंगे, किसी की भी डीजे की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं मैं उसकी भी बुराई नहीं करूंगा। डीजे उसका भी बढ़िया बज रहा था, लेकिन वो उसकी नजरों में, हमारी नजरों में बढ़िया बज रहा था, डीजे वालों की नजरों में बढ़िया बज रहा था। अब जनता का क्या रिव्यू है भाई वो जनता बताएगी। बट हमसे ऊपर है या हमसे नीचे है या बहुत ऊपर है वो जनता बताएगी। ऐसा नहीं डीजे उसका बढ़िया नहीं बज रहा था, अच्छा डीजे बज रहा था। डीजे चौधरी भी, डीजे धड़कन भी, डीजे शर्मा भी, सब डीजे नंबर 1 बज रहे थे। कोई डीजे ऐसा नहीं था जो डीजे बढ़िया ना बज रहा हो। तो भैया वही बात, फिर से वही बात आ रही है घूम फिर करके, डीजे में कोई कमी नहीं होती है। कोई भी पार्टी अगर बुक करती है यही सोच के बुक करते है कि हमारा डीजे बढ़िया बजे। भाई मैं भी, अगर मेरा भी डीजे किसी ने बुक करा तो उनने भी यही सोच के करा होगा 16 बेस लगवाओ भाई, बढ़िया बजना चाहिए। तो पार्टी को यही विश्वास रहता कि डीजे बढ़िया बजना चाहिए। अब सेम रवि वाली बात आ गई है, रवि चौधरी, रावण डीजे और सार्जन डीजे जो लड़ाई हुई थी। भाई देखो अगर रवि चौधरी ने रावण डीजे बुक करा तो उसने किस बात पे सोच के करा कि मेरा बढ़िया बजना चाहिए, मैं सार्जन का टार्जन बना दूंगा। उसे विश्वास था कि उसका डीजे बढ़िया बजेगा, उसे विश्वास था, इसलिए वो ऐसा बोल रहा था। उसका गलत इंटेंशन नहीं था, उस बंदे का गलत इंटेंशन नहीं था। लेकिन लड़ाई का सबसे बड़ा कारण क्या रहता, 6 घंटे कंपटीशन चला जब तो कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन लड़ाई का सबसे बड़ा कारण क्या था, जब 6 घंटे के बाद कंपटीशन होने, 5 घंटे के बाद कंपटीशन होने के बाद जब कोई गलत इशारा आप उसकी लपकू करोगे, जातिवाद करोगे, तो भाई गलत है। तो इसलिए
कोई भी गलत इशारा नहीं होना चाहिए। और बाकी सबके डीजे बढ़िया बजे, भाई सार्जन का भी डीजे बढ़िया बजा, भाई रावण का भी डीजे बहुत अच्छा बजा। मैं अपने कानों से, अपनी आंखों से खुद देख करके सुन के आया हूँ बाकायदा। तो बढ़िया डीजे बजा, किसी का डीजे खराब नहीं था। और भी बहुत सारे डीजे थे भाई, मैं किस किस का नाम लूँ, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सबके डीजे बहुत बढ़िया बजे, किसी के डीजे में कोई कमी नहीं थी। हकीकत में सबने अपने सुधार करे हैं। कोई डीजे ऐसा नहीं था जो हल्का हो और जिसने अपने डीजे में सुधार ना किया हो। सबके डीजे तगड़े बज रहे थे। तो भैया मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, आपस में किसी तरीके का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, किसी तरीके की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सभी डीजे वालों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप एक परिवार हो, परिवार की तरह रहो। और अपने डीजे पर, चाहे वो जाटव समाज के लोग हों, चाहे वो सैनी समाज के लोग हों, चाहे वो गुर्जर समाज के लोग हों, चाहे वो जाट समाज के लोग हों, कोई भी हों, सबसे भाईचारा बना के रखो। और भाईचारा ही सबसे बड़ी बात है। एक लकड़ी हमेशा टूटती है और जब चार एक साथ हो जाती हैं नहीं टूटती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भैया सब लोग एक साथ मिल करके बोले, अगर तुम कोई भी शोभा यात्रा में जा रहे हो, कोई भी यात्रा कर रहे हो, तो अपने समाज को, अपने विश्वास को बना करके रखो और जातिवाद मत करो। जातिवाद से पता है क्या होता है, आपस में लड़ाई होती है, ठीक है। और लड़ाई होने का कारण सबसे बड़ा क्या है कि हम कमजोर नहीं है, तुम कमजोर नहीं, कमजोर कोई नहीं है। आज की तारीख में कोई कमजोर नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, लड़ाई बिल्कुल मत करो, एक साथ रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत में, प्यार में, सब आपस में प्यार बांटते चलो। अच्छा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है भैया, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए हाथ जोड़कर भैया माफी मांगना चाहता हूँ दिल से। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी डीजे वालों तक ये वीडियो जानी चाहिए। डीजे आरुष कटाना की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और भैया सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आगे के लिए अगर आप हरिद्वार यात्रा में जाते हो या मुरादाबाद यात्रा में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने भी डीजे वाले मेरे भाई हैं, ठीक है, कि भैया कोई भी जातिवाद नहीं होना चाहिए, आपस में किसी तरीके की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जय श्री राम, जय भोले बाबा की। अगर कोई भी बात मेरे मुंह से गलत निकली हो, किसी भाई को किसी के ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगना चाहूँगा। दिल से मुझे को माफ कर देना। अच्छा भैया, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।